जय सिया राम। देखिए, भगवान श्री राम ने किस प्रकार से सभी अयोध्या वासियों को वन से विदा किया, सभी को समझा करके, भरत को अपनी चरण पदकाएँ दे करके और राज्य करने के लिए कहा। इधर माता कैकेयी को राम कितने स्नेह से विदा करते हैं। भरत मातु पद बंद प्रभु सुच स्नेह मिल भेंट पिदा कीन सज पाल की सकुच सोच सब मेट मंगल भवनीय मंगल हारी ध्रुवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। भरत की माता कैकेयी जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितय मिल सीता फिर प्रणाम प्रिय प्रेम पुनीता कर प्रणाम भेंटी सब सासु प्रीत कहते कब ही नुलासु। देखिए, माता सीता जी किस प्रकार अपने सभी सासुओं का आदर प्रणाम करती हुई इसमें यहाँ पर सभ्यता और शिष्टाचार दिखाया गया है। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं को गले लगाकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि हृदय से हुलसा उत्साह हो रहे हैं अपने नैहर के, क्योंकि राजा दशरथ भी और माता सुनैना भी भाग गई थी। सुन सिख अभिमत आशीष पाई रई सिया दुई प्रीत समाई रघुपत पटुपाल की मंगाई कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। श्री राम रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दुई भाई समसने जननी पहुँचाई साज बाज गजवाहन नाना भरत भूपदल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता चले जाएं सब लोग अचेता बसें बाज गज पस ही हारे चले जाएं पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सही श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परबस मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तिय पद बंद प्रभु सीता लखन समेत फेरे हरस विषय में सहित आए परन निकेत मंगल भवनीय मंगल हारी ध्रुवौ दशरथ अजरु बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा की न सन्मानिनी साधु चले हृदय बड़ बिरह विषादु कुल की रात भिल बनचारी फेरे फेरे जौहर जोहारी। फिर समान करके निषाद राज को विदा किया। यह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था।
फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जो हार कर वंदना करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठवट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत सने सुभाउ सुबानी, प्रिय अनुज सन कै तु बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे थे। देखिए, जिसके घर से कोई व्यक्ति अगर रिश्तेदार तक जाता है अपने घर से तो भी बुरा लगता है, 2-4 दिन ठहर जाए। और वो तो परिवार था, क्या वहाँ का वर्णन कहते बनता है। अपने परिवार के बारे में सोच करके सीता जी और लक्ष्मण वृक्ष के नीचे बैठे दुखी होने लगे। भरत जी के इस स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान करके प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। भगवान श्री राम अपने भरत के स्वभाव के बारे में कहते हुए और नेत्रों से आंसू बहने लगे। कितना स्वभाव भाई का अच्छा है, भाई जग में हो इसी प्रकार का होना चाहिए। संपत्ति तो आती और जाती रहती हैं, रात तो मिलते बिछुड़ते रहते हैं, परंतु भरत जैसा भाई दुनिया में किसका भाई होगा। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीत तथा विश्वास अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन जड़ जीव उदास हो गए। जब भगवान श्री रामचंद्र ने अपने भाई भरत की स्वभाव का वर्णन किया, उनके चरित्र का वर्णन किया, तो लोक का मनुष्य तो मनुष्य, वहाँ के पशु पक्षी, वृक्ष तक, जल की मछलियां तक सभी उदास हो गई प्रभु के वचन सुन करके, भरत के स्वभाव को जान करके। विधु बिलोक दशा रघुवर की, बरस सुमन कह गत घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न करोसो। श्री राम रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसा करके अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। जब इतना उदास देख करके प्रभु श्री रामचंद्र को मन में संकोच देख करके आसमान से देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की और सभी देवताओं ने अपने घर घर की कथा उनको सुनाई। तब प्रभु रामचंद्र जी उन्हें भी आश्वासन दिया। सानुज सिया समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति गयानु बैराग्य जन सोहत धरे शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजरु बिहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो बैराग भक्त और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाई। मुन ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भायु, शोभासुर बिन भोजन गयु। उतर देव सर दूसर बासु, राम सका सब कीनु सुपासु। पहले सब लोग यमुना नदी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा कुकाम गंगा जी उतर कर ते हुए वहां राम सका निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया।
सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अबधपुर आए। जनक रहे पूर्वासर चारी, राजकाज सब साज समारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकार्य एवं सब साज सामानों को संभालकर तब अपने धाम को चले। सौंप सचिव गुर भरत ही राजू, तेरे तो चले सज सब साजू। नगर नार नर गुर सिख मानी, बसे सुबेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज सौंप कर सारा राज सामान ठीक करके तिरहतों को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। इधर जनक जी जब भरत जी को राजभार सब बताते हैं और सौंप करके गुरु जी से आज्ञा मांग करके और अपने धाम जनक के लिए प्रस्थान कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय सीताराम।